बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये हो रहा होगा, उनके साथ भी होगा जो जिसका रिजल्ट होगा, और उनके साथ में भी हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा जिसका रिजल्ट नहीं होता है। बट ये मैक्सिमम चांस है कि उनके साथ होता है जिसका रिजल्ट होता है। अगर आ रहा है तो टेंशन मत लो, ठीक है। खुद में एक कॉन्फिडेंस लाओ, खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ कि तुम्हारा रिजल्ट शायद इस बार होगा। क्योंकि टेंशन भी उसी को होता है जो अच्छे से प्रिपरेशन करता है। जो प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करता है उसके कोई टेंशन नहीं रहता है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं। अगर टेंशन हो रहा है तो शायद तुमने अच्छे से किया है फिर भी टेंशन हो रहा है। अगर टेंशन हो रहा है तो और करो, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, बढ़ेगा वो। जिस दिन कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ गया ना कि मैंने पूरे अच्छे तरीके से कर लिया, मैंने पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से ढंग से कर लिया, और वो कॉन्फिडेंस अगर एग्ज़ाम के लास्ट दिन लास्ट मोमेंट तक रहा, एग्ज़ाम सेंटर में रहा, एग्जामिनेशन हॉल में रहा, तो शायद तुम बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। बट यू हैव टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? 15 दिन ही टाइम है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ने का जो मेन रीज़न है ना, तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट कर लो, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो कभी कभी होगा कि ऐसा मोमेंट आएगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सडनली तुम किसी चीज़ को रिकॉल करोगे और वो चीज़ रिकॉल नहीं हुआ तो तुम्हें सडनली लगेगा कि मैंने तो वो चैप्टर किया ही नहीं, ठीक है, मेरे वो चैप्टर से कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मैं तो सब भूलते जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो एग्जाम में तुम्हारे पास वो जो क्वेश्चंस आएंगे ना, टोटल के टोटल 200 क्वेश्चंस, तो उस समय तुम्हें सारा चीज़ याद आने लगेगा। ये मेरे साथ खुद भी होता था कि ऐसे सोचता था कि कुछ भी सडनली सोचने लगा तो वो चीज़ याद ही नहीं आता था, बट सामने में क्वेश्चन आ जाते थे उसी कंसेप्ट बेस्ड, तो क्वेश्चन बन जाते थे। ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो इसको लेके टेंशन मत लेना कि सर भैया मैं भूल जा रहा हूँ सब कुछ। यार कुछ भी नहीं भूलते हैं लोग कुछ भी नहीं भूलते हैं। अगर तुम्हारे पास सडनली क्वेश्चंस आए ना तो तुम बना लोगे, लेकिन तुम अगर कुछ रिकॉल करो तो रिकॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट मेरा मानो कि अगर तुमने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, तुम्हारा एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। ये मेरा गारंटी है। करना क्या है तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, ठीक है। रेगुलर रिवीजन करो। भैया 15 दिन में क्या कर सकते हो? कुछ भी नया नहीं कर सकते, कुछ भी नया नहीं कर सकते, बस रिवीजन कर सकते हो, बस रिवीजन कर सकते हो। जितना चैप्टर्स तुमने किए हैं, ठीक है, आज तक जितना सिलेबस तुमने कंप्लीट किए हैं, बस उसे अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, बाकी और कुछ भी नया नहीं कर सकते हो। टेस्ट देना है, टेस्ट भी देना है, ठीक है, टेस्ट भी देना है, मॉक टेस्ट देना है। अगर ट्राई कर सकते हो तो प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन हैं 2015 तक, अप्रॉक्स 2015 तक सॉल्व कर लो। अभी टाइम है, अच्छा टाइम है। जो नहीं किया हो वो कर लो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करो। अब बस तुम्हारे पास इतना ही टाइम है कि प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करो, एनसीईआरटी के किताब पढ़ो, ठीक है, और भी कुछ नए टेस्ट दे रहे हो तो उसका एनालिसिस करो, रिवीजन करो, फॉर्मूलाज याद करो, ठीक है। बस ये सब कर सकते हो, कुछ भी नया शायद पढ़ने का अब टाइम नहीं है। क्योंकि देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते जैसे एक क्वेश्चन आए, मान लो अगर उसे तुम छोड़ भी दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो पीछे की चैप्टर्स को, ठीक है, तो उससे शायद तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के चक्कर में तुम अपना 4-5 चैप्टर तो नहीं छोड़ सकते हो ना। कुछ भी नया करने में टाइम लगता है, बट रिवीजन करने में अप्रॉक्स में हाफ आवर्स लगेंगे। हाफ आवर्स में तुम 2-4 चैप्टर पढ़ लोगे, तो इसलिए तुम्हें रिवीजन करना है। रिवीजन करने पे फोकस डालो, ठीक है। ट्राई करो कि 1 घंटा में 5-6 चैप्टर एनसीईआरटी कर लें, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है, बायोलॉजी का रिवीजन कैसे करना है। देखो लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, बायोलॉजी को रिवीजन कैसे करना है। ऐसे करो कि एक दिन डिसाइड करो कि आज के दिन में हमारे 11th और 12th के जितने भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं उसको कर लेंगे। फिर कल मैं क्या करूँगा, जितने भी एनसीईआरटी के डेट्स हैं, जो भी डेट्स एंड डाटा बेस्ड हैं, सब मैं कल कर लूँगा। फिर अगले दिन जितने भी नेम हैं, जितने भी साइंटिस्ट के नेम है 11 से 12 दोनों, वो मैं कल कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके तुम ऐसे भी कर सकते हो। जितने टेबल्स हैं उसको मैं अगले दिन कर लूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी कर सकते हो, मतलब एक तरीके से रिवीजन करो। थोड़ा तरीका नया अपना सकते हो, न्यू वे अपना सकते हो, बट कुछ नया नहीं कर सकते हो। नया चैप्टर्स उठा लिए, नया बुक उठा लिए, ये नहीं। तुम एक ही चैप्टर को नए तरीके से पढ़ सकते हो, ये इट्स ओके, ये करो, मज़ा आएगा, इंटरेस्ट जगेगा, बट कुछ भी नया मत करना, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते थे कि भैया इनऑर्गेनिक के लिए पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये सब कैसे करें, अभी कुछ दिन टाइम है। तो देखो अगर तुम्हारे पास पूरा है कि कर लोगे, इस टाइम में कर लोगे, अगर पहले नहीं पढ़े हो इस टाइम में कर लोगे तो ठीक है, यू कैन स्टार्ट,
क्योंकि उन सारे पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर अभी भी नहीं किया तो स्टार्ट करो, हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम तुम्हारे पास 5-6 दिन लगेंगे, इसमें 5-6 दिन लगेंगे एंड यू कैन डू। कैसे करना है तो देखो, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के लिए तुम्हें क्या करना है कि जो भी पार्ट है ना, पहले तो तुम्हें टेबल वाला फॉर्म में होता है कि जो भी ऑर्डर है, एग्जाम्पल में रेडियस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया। ये सारे जो ऑर्डर है ना वो टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तुम कर सकते हो, ठीक है। और जो भी फैमिली पढ़ रहे हो उस फैमिली का जो एलिमेंट है उससे बना हुआ कंपाउंड्स को याद कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोरॉन फैमिली में तुम्हारा बोराजीन हो गया, बोरैक्स हो गया। तो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उसके रिएक्शन याद करो, कंपाउंड याद करो। तो ये चीज़ कर सकते हो बस इतना टाइम में, ठीक है, ये चीज़ करो। और जो भी तुम्हें लगता है कि जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आ सकते हैं वो रिएक्शन याद करते हो, ठीक है, याद कर सकते हो। तुम्हें करना क्या है, तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो बन रहा है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड, नॉट फार्मूला, कंपाउंड, इन केस भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट कंपाउंड याद कर लो, फाइन। एंड जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उससे वो याद कर लो। इतना काफ़ी है अगर तुम पी ब्लॉक में ऐसे कर लेते हो, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में। डी ब्लॉक थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, ठीक है, उसके कलरिंग, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक की कलरिंग, वो सब याद कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको अभी तुम कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिसे अभी तुम कंप्लीट कर सकते हो, जो छूटे हुए हैं उसे कंप्लीट कर सकते हो, बस नया कुछ मत करना, क्योंकि नया करने के चक्कर में तुम अपना 80% सिलेबस खो दोगे, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ें तुम्हारा पीछे में छूट चुका है, जिसे तुम पहले कभी पढ़े हो बट अभी पढ़ना जरूरी है, वो करो, ठीक है। तो आई होप अच्छे से करोगे, ठीक है। लास्ट टाइम में ज़्यादा टेंशन मत लो। जो भी स्टूडेंट्स टेंशन में है, डिप्रेशन में है, कुछ भी है, वो जाओ, मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप है द एप्रॉन बॉय 1-2 करके, ठीक है, उसे ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं सबको गाइड करता हूँ, ठीक है। यू कैन कॉल मी, मेरे साथ बात कर सकते हो, मैं आपसे भी बात करूँगा, समझाऊँगा, टेंशन में होगा बताऊँगा कुछ, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, ठीक है। ओके, अच्छे से पढ़ो एंड यूटिलाइज द टाइम करेक्टली। ओके, बाय।